तो कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे सभी लोग कैसे हैं भाई, कमेंट बॉक्स में छाव करके बता देना भाई। तो आज हम बात करने वाले हैं BSPHCL भर्ती अपडेट के बारे में, यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर देखा होगा कि आपने तरह तरह के वीडियो जो है बन रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम कब तक होगा, और खुशखबरी हमने बहुत जल्द यहाँ पर लिखी है, इसका क्या मतलब है। तो उन सभी चीज़ों पर यहाँ पर हम बात करेंगे भाई। तो थोड़ी सी तबीयत नहीं सही है तो थोड़ा आराम आराम समझाएंगे, तो उसको समझने की कोशिश कर लेना। तो BSPHCL भर्ती के बारे में देखो हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि मैंने पहले ही आप सभी को बता रखा है कि इसका जो एग्ज़ाम आपका है वो दिसंबर में आपका होगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले आप सभी को बताई थी। और अब आज तक का अपडेट आपका क्या है भाई, ठीक है। आज तक का आपका अपडेट क्या है कि क्या एग्ज़ाम दिसंबर में ही होगा, या आखिर बढ़ने के इसके चांस है, जैसे जनवरी में जा सकता है, या फरवरी में जा सकता है, या दिसंबर में ही कंडक्ट होगा। मतलब क्या चांस बन रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका जो है वो दिसंबर से फरवरी जाएगा या दिसंबर में ही होगा। इस तरीके की वीडियो आपको, तरह तरह की वीडियो जो है तरह तरह के टीचरों के माध्यम से आपको देखने को मिल रही होंगी। तो सच बात जो है मैं उसके बारे में यहाँ पर बात करूँगा। और मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें देखा होगा मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इसका एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में कंडक्ट होगा। तो उसमें तरह तरह की भी कमेंट भी देखने को मिली थी कि दिसंबर में नहीं सर होगा, जनवरी में होगा, कोई कह रहा फरवरी में होगा, कोई कह रहा होगा ही नहीं, कोई कह रहा दिसंबर में होगा। मतलब पूरा कंफ्यूज कर रखे हैं भाई कब होगा। तो ये इस वीडियो को देखेंगे आप तो सारा कन्फ्यूजन वो आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। मैं सीधा बताऊंगा, सीधा जो कुछ के बारे में अपडेट है कि आखिर एग्जाम कब होगा, मैं सीधे पॉइंट पर चलता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता हूँ, ठीक है। सीधे मैं बात कर लेता हूँ, BSPHCL की मैं बात करता हूँ। तो इसका जो एग्ज़ाम आपका है भाई साहब, इसका क्या है, इसका एग्ज़ाम आपका जो है वो हमने आप सभी को पहले ही वीडियो में बता रखा है कि आपका जो दिसंबर है, तो दिसंबर में लास्ट तक आपका जो इसका एग्ज़ाम है वो शुरू हो सकता है। क्या हो सकता है, शुरू आपका हो सकता है, हो सकता है, शुरू हो सकता है। अब आप कहेंगे भैया शुरू हो सकता है, अब आप कहेंगे यार डेट कितनी हो गई भाई, डेट कितनी हो गई, तो 9 तो तारीख आज हो ही गई है, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि दिसंबर तक शुरू हो सकता है, यानी लगभग आधा मंथ आपका होने वाला है। तो क्या दिसंबर में होगा शुरू, या जनवरी में भी जा सकता है। तो मैं ये बोलता हूँ यार, दिसंबर में इसके जो है 90% चांस हैं कि एग्जाम का अपडेट आपको जो है डेट वो दिसंबर में ही देखने को मिल जाएगी। ये 90% चांस बन रहे हैं, ठीक है। और जनवरी जो भाई है आपका, आपका जो जनवरी है उसके केवल 10% चांस बनते हैं कि आपका इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका जनवरी में देखने को मिल सकता है। अब ये मत कहना इसमें 9 तारीख आज हो गई है, समय कम बचा है और होगा नहीं, भाई सब कुछ रेडी है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाए थे, इसमें मैंने बताया था कि जो कुछ भी बात करनी होती है भाई, एग्जाम कंडक्ट होता है तो आप सभी को पता है कि इसका CBT एग्जाम है, तो जो कंप्यूटर वाले सेंटर है उनसे बात करनी पड़ती है, सेंटर रेडी कराने पड़ते हैं, कौन कौन सी डेट में कितने बच्चे बैठेंगे, एक शिफ्ट में कितने बच्चे आ सकते हैं, सारा डेटा जो है वो कंफर्म कराना पड़ता है। और वो सारा डेटा पहले ही कंफर्म हो चुका है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता अब नहीं है, इसमें कुछ भी बचा ही नहीं है कि वो जो है BSPHCL में जो है वो तैयार करें। इसमें सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ ये एग्जाम की नोटिस दें, सिर्फ ये क्या करें, एग्जाम की नोटिस दें, ठीक है। एग्जाम की नोटिस दें और एग्जाम की डेट दे दें, दिनांक दे दें, एग्जाम की क्या दे दें, एग्जाम की दिनांक दे दें बस, और एग्जाम आपके स्टार्ट। कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। ये मत सोचना भाई कि भी इसमें तो सेंटर रेडी कराए जाएंगे, उसके बाद डेट आएगी, फिर फलाना होगा, धमाका होगा, फिर इसे धीरे 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 एग्जाम बहुत दूर तक जाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ सब कुछ रेडी है, सिर्फ एग्जाम कराने की इसमें देरी है। तो मैं आप फिर आपसे कहता हूँ, यदि तैयारी कर रहे हैं आप, यदि तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, पहले बात यदि वीडियो हमारी देख रहे हैं तो तैयारी तो कर ही रहे होंगे। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मान के चलो, मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि 40 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। 40 दिन के अंदर आपको जो है कुछ ना कुछ नोटिस इसको बारे में आपको देखने को मिल जाएगी। ये चीज़ आप मन में ठान लो, एकदम लिख के ले लो, कंफर्म कुछ ना कुछ देखने को मिलेगी एग्जाम के बारे में। और 40 दिन का इतना ही समय आपके पास है, ये भी मान के चलो। 40 से मतलब थोड़ा और 10-5 इधर उधर कर दो, बाकी इससे ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। और हमने खास कर बताया है, ये मेल हो और चाहे फीमेल हो, उन सभी के लिए सुनहरा मौका है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं। 5 साल बाद भर्ती आपकी आई है। मैं हर वीडियो में एक बात मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये भर्ती आखिर आपकी 5 साल बाद आई है। मैं इसलिए कहता हूँ ताकि जो है आपके मन में बैठ सके, हाँ, कि 5 साल भर्ती आई है, और यदि इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया तो भर्ती ये फिर कब आएगी, ये तो भाई राम जाने, ठीक है। खुशखबरी बहुत जल्द हमने क्यों लिखी है, तो इसलिए लिखी है क्योंकि दिसंबर ही मंथ में
इसका कोई ना कोई नोटिस जरूर आएगा एग्जाम को लेकर, ये बात कन्फर्म है भाई। दिसंबर ही मंथ में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा कि इसका एग्जाम कब होगा। शायद ये भी हो सकता है कि दिसंबर में पड़ जाए और जनवरी में भी एग्जाम आपके पड़ जाए, यानी दिसंबर से स्टार्टिंग से जनवरी तक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी इसमें हो सकता है, आप दिसंबर ही मान के चलो कि दिसंबर में कुछ ना कुछ लास्ट दिसंबर तक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट अगर आप सभी को पता ही है, प्रैक्टिस सेट जो है भाई, प्रैक्टिस सेट आपके जो हैं, मैं बार बार कहता हूं कि उनको लगाना जो है वो आप स्टार्ट कर दो। उससे क्या होता है, हर तरीके के क्वेश्चन मिलते रहते हैं। और कुछ चीज़ें आपकी ऐसी रहती हैं, जैसे हिंदी हो गई, इसमें ले लो हिंदी की ले लो, हिंदी रीजनिंग की बात ले लो, हिंदी हो गई जैसे, और रीजनिंग की बात हो गई। तो कुछ सब्जेक्ट इसमें ऐसी भी हैं, ठीक है, जो क्या है, अब हिंदी तो लगभग भाई ज़्यादा हार्ड पूछी तो नहीं जाती है। अब इसमें विलोम आते हैं, यही सब आते हैं, ठीक है, पर्यायवाची आते हैं, तो ये तो आप सभी लोग तैयार ही कर सकते हैं, ठीक, ये तो आप सभी लोग तैयार ही कर सकते हैं। अब हिंदी के कितने 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं और 10 क्वेश्चन इससे पूछे जाने हैं। तो ये दो सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिसमें आप अपना कर ही सकते हैं भाई। इसमें 10 में हम 7 तो कर ही सकते हैं आप, इसमें 10 में हो सकेगा तो 8 भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आता है तो हम 9 मान के चल सकते हैं कि 9 इसमें हम कर सकते हैं, क्योंकि ये अन्य परीक्षाओं से ये परीक्षा आपकी अलग है। इसमें बहुत हार्ड नहीं चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। हाँ, जैसे अब आपकी ले लो इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड, जैसे ले लो इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड ले लो, इलेक्ट्रीशियन वाली ट्रेड ले लो, तो ये जो ट्रेड है आपकी रहती हैं, तो ये ट्रेड आपकी हैं, ये मेन ट्रेड आपकी है, और इसी से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें तो आपको पता ही होगा भाई, जब इसमें आप डाल रखे हैं पहले से BSPS CL में डाल रखे हैं, तो ये तो सब्जेक्ट आपकी मजबूत होगी ही, क्योंकि ये आपकी सब्जेक्ट है। यही सब्जेक्ट आपकी कुछ रहती हैं जो आपकी अदरवाइज होती हैं। तो यदि हिंदी को अच्छा कर लेंगे, रीजनिंग को अच्छा कर लेंगे, तो हमारा स्कोर थोड़ा और बढ़ जाएगा। और आपके इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के भी आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो इंग्लिश में से 5 हम कह रहे हैं नहीं, तो हम 2 तो कर लेंगे ना, 2 कर सकते हैं। तो यदि इसके भी 2 कर लेंगे ना, तब भी हमारा औसत बन जाएगा। तो वही हम, वो तो हमने लगभग पिछली वीडियो में बताया कि कितना स्कोर आपको मान के चलना है। और भाई एक का कमेंट आया था, भाई एग्जाम कैसे होता है भाई, अब सोचो भाई, मुझे याद आ गया, मैं बता दूं ना, एग्जाम आपका CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब बता, वो हमसे ये पूछ रहा है कि सर एग्जाम कब होता है, मेरे हेल्पलाइन नंबर पे। अब मुझे तो पहले थोड़ी देर तो हंसी आई भाई कि एग्जाम इसका आने वाला है, ठीक है, और आपको ये नहीं पता है कि सर इसका एग्जाम कैसे होता है। मैंने बताया CBT होता है, कर सर CBT होता है कि सर ऑफलाइन होता है। हमने कहा भाई ऑनलाइन होता है इसका एग्जाम, ठीक है, आप खुद डाल के चेक कर लिया। मैंने इसके शॉट उसको भेजे सारे जो है, वो उसके शॉट निकाल के हमने भेजे। हमने कहा भैया ज़रा चेक कर लो एक बार। हमने कहा ये चीज़ें आपको पहले तैयार होनी चाहिए कि एग्जाम CBT होता है कि नहीं होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना उसमें उसमें हमें करना चाहिए कि हमारा स्कोर बन जाए, पुराना जो पेपर आया था उसका कितना कट ऑफ गया हुआ था, उन सभी चीज़ों पर हम बात कर, मतलब जो है बात कर लेना और उसे डिसाइड कर लो। और हाँ भाई, पुरानी जो आपकी भर्ती आई थी उसमें कट ऑफ क्या था भाई, उसमें कट ऑफ क्या था, तो उसकी एक वीडियो में बना दूंगा, उसकी एक वीडियो में बना दूंगा डिटेल में, और मैं आप सभी को समझा दूंगा कि पुराना कैसा क्या रहा था, कैसे का सिस्टम इसका रहा था, वो सब कुछ मैं डिटेल में बना दूंगा। जब आपकी एग्जाम डेट आपकी आउट हो जाएगी तब मैं जो है वो बना दूंगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। और मैं आप सभी से बस यही कहना चाहता हूं कि जो भी इस भर्ती से संबंधित हैं, तो अपनी तैयारी जो है बहुत बढ़िया तरीके से कर लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय आपको जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान ना दो। एग्जाम डेट जब आपकी आउट होगी तब हमारे द्वारा आपको पता चल ही जाएगा। नीचे चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको तुरंत जो है वो अपडेट कर दिया जाता है। ये चीज़ आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगी। तो प्यारे बच्चे, सभी लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी एग्जाम डेट आपकी आउट हो तो हम आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर बता दें, या कोई भी नोटिफिकेशन इसका आता है तो हम आप सभी को बता दें। और हर एक चीज़ के बारे में, जैसे पुरानी कटाप क्या थी, कितनी कटाप जा सकती है, कितना स्कोर हमें मान के चलना चाहिए, कितनी क्या होता है, सैलरी होती है, कैसे ड्यूटी, तो वो सारी वीडियो में जो है आपको मैं जो है टाइम टू टाइम में देता रहूँगा। तो उन चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना है किसी को भी, ठीक है। और वहाँ पर रेड बटन आपको दिख जाएगा चैनल का, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस भर्ती से संबंधित हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।